Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel PhD Digital Maths. Let's start with question number 7 and 8 of the section B, sample paper 6. So first question, that is seventh question. A metallic spherical shell of internal and external diameter 4 centimeter and 8 centimeter respectively. Okay, एक मेटालिक स्पेरिकल शेल का दिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर आपको दे दिया है 4 and 8 centimeter, is melted and recast into a cone of the base 8 centimeter. Find the height of the cone. अच्छा, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको मेल्टेड किया गया है, रिकास्ट किया है, तो व्हाट शुड यू फाइंड आउट? यहाँ पे ऑलवेज फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द जो भी शेप आपका, जैसे कि स्पेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है, कोन है, जो भी है. कभी कभी देता है छोटे छोटे क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट शेप. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन लेट द हाइट ऑफ द कोन. हमारे पास जो नहीं है, लेट द, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल क्या होगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई. यहाँ पे आपका R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब. ओके, R1 R2, क्योंकि एक्सटर्नल एंड इंटरनल का दिया गया है. जब भी आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल दिया जाता है, so first you have to find out you have to write the difference in the place of only radius. अगर लिखते हैं हम लोग, यूजुअली फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब. ओके, सो ये जो R की जगह पे आपको R1 माइनस R2 लिखना रहता है. नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H. ओके, सो यहाँ पे पहले हम लोग ले लेंगे लेट द हाइट ऑफ द कोन, GIGHT, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू कैपिटल HCM. ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग कैपिटल R लेने वाले हैं रेडियस को. ओके, नाउ देन द, अच्छा, मेल्ट हो जाएगा तो जो रहेगा आपका हेमिस्फेरिकल शेल का वॉल्यूम वही रहेगा आपका कोन का. सो यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. आया समझ में? कभी भी हम लोग कोई चीज अगर मेल्ट करते हैं, इसका जो वॉल्यूम रहता है, सेम वॉल्यूम नए शेप को भी उतना ही वॉल्यूम आएगा. अभी जस्ट हमें क्या करना है? फॉर्मूलाज डालना है. 4/3 पाई R1 स्क्वायर, सॉरी क्यूब, R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H. तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे कैपिटल R बी द रेडियस. सॉरी, ये भूल गई. ओके, चलो नेक्स्ट लिखेंगे 4/3. अच्छा, पाई का वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ. अगर ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको दिखा कि LHS में भी पाई है, RHS में भी पाई है, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई बिकॉज इट इज गोइंग टू कैंसल, क्योंकि LHS और RHS में दोनों में कैंसिल हो जाएगा पाई पाई. Done. So here we will write down R1 cube, which is 8 centimeter. 8/2 cube minus 4/2 cube. अच्छा, मैंने अपन क्यों किया है? देखो क्वेश्चन में वो डायमीटर है ना कि रेडियस है. ओके, सो यहाँ पे R का आपको अगेन 8/2 square multiply by H, which we need to find out.
सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, 4 का क्यूब आपका आएगा 64 माइनस हियर यू विल गेट 8 is equal to 1/3 multiply by 64/4 multiply by h. Again see 4/3 multiply by, आपको ये आएगा कितना, 64 से 8 माइनस किया तो 56, राइट, 56 is equal to 1/3 into 64. अच्छा ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, 64 को 4 को 64 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू एच. अच्छा देखो यहाँ पे 3 आपको सिंप्लीफाई हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कोई कहीं पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है इन बिटवीन द नंबर्स. सो कंप्लीटली इधर भी मल्टीप्लीकेशन है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन है. सो आप सिंप्लीफाई कर पाओगे. 4 into 56 is equal to, this is your 16 into h. So 4 into 56 upon 16 is equal to h. So simplify करते हैं. 4 4s are, again here 4 1s are and 4 4s are. So 14 is equal to 14 centimeter is equal to h. Hence the height of the cone is, hence the height of cone is 14 centimeter. Okay. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. पेडेस्टल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्टैचू एक रहता है कहीं पे, स्टैचू के नीचे जो रहता है सीमेंट का, सो दैट इज नोन एज पेडेस्टल. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सो पहले हम लोग ना ड्रॉ कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. आई एम नॉट यूजिंग हियर स्केल. ठीक है, ये छोटा सा है विच इज वी विल कंसिडर एज स्टैचू 1.6 मीटर. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम एज AB. ओके, ये हो गया स्टैचू. स्टैचू के नीचे फिर से पेडेस्टल रहता है जो मैंने आपको बताई. तो वो यहाँ तक लेके जाएंगे, उसे नेम देंगे C. हो गया. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. स्टैचू AB है, कहाँ पे है, BC pedestal के ऊपर स्टैंड है. From a point on the ground that the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. So स्टेचू का जो टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आएगा, दिस इज 60 डिग्री. ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. सेम पॉइंट को, ओके, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप है. सो यहाँ से जो आएगा ये आपका आएगा 45 डिग्री. And the entire angle is 60 degree. So we will write here P. Then AB हो गया 1.6. फिगर हमने ड्रॉ कर लिया. फिगर के लिए भी आपको मार्क्स रहते हैं, so be careful. Find height of the pedestal. So हमें क्या करना है, BC फाइंड करना है. क्या करना है, BC फाइंड करना है. So हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास AB है जो कि स्टेचू का हाइट है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल. हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है. सो हम लोग पहले लिख देंगे वॉट एवर वी हैव कंसिडर्ड एज पेडेस्टल और एज स्टेचू. लेट AB be the statue and BC be the pedestal. Okay, and P be the point of the observation on the ground. P be the point of observation. Point of observation. Okay, so usually हम लोग एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, टैन का ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी
हम tan का करेंगे बिकॉज PC जो है वो कॉमन बेस है. सो पहले एंड और क्या है, AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर and APC is equal to 60 degree and BPC is equal to 45 degree. Now first consider करेंगे triangle BPC में. BPC में tan 45 है. अच्छा, ये भी इसका भी एक रीजन है क्यों हम BPC को पहले कंसिडर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो PC का वैल्यू आएगा we can put in the another triangle. And one more thing is 45, tan 45 का वैल्यू ना 1 होता है, इसीलिए tan 45 को पहले कंसिडर किया इंस्टेड ऑफ tan 60. tan 45 इज इक्वल टू BC अपन PC. तो यहाँ पे एक हमें क्या कंक्लूजन मिला, BC इज इक्वल टू PC. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, नाउ इन ट्राइंगल APC tan 60 है, so therefore tan 60 is equal to AC अपन PC. AC की जगह पे हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC अपन PC, राइट? हाँ, AB प्लस BC अपन PC. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, tan 60 का वैल्यू क्या है, √3. सो डाल दिया यहाँ पे √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC अपन, इंस्टेड ऑफ PC आई एम गोइंग टू पुट BC. क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे भी BC है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस BC इज इक्वल टू PC फ्रॉम इक्वेशन 1. हो गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड AB का वैल्यू भी डालेंगे. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC और ये BC को भी इधर लेके आएंगे, माइनस BC इज इक्वल टू AB का वैल्यू 1.6. फाइन, BC को कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. सो BC इज इक्वल टू 1.6 अपन √3 माइनस 1. सो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, whether you can use the value of the √3 which is given 1.73. तो आपको क्या करना है, 1.73 minus 1. So you will get here 1.6 अपन 0.73. अगर आपको डिवाइड आ रहा है तो आपको डिवाइड डायरेक्टली कर पाओगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.197 approximately 2.197 मीटर. ठीक है, सॉरी 2.191 मीटर. तो ये अप्रोक्स वैल्यू है. आई कैन नॉट से दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. और एल्स दूसरा ऑप्शन क्या है, रेशनलाइजेशन. सो और रेशनलाइजेशन मतलब 1.6 को √3 plus 1 से multiply and here also you will get √3 minus 1 and √3 plus 1. तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी सेम √3 का वैल्यू तो एनी हाउ आपको डालना ही है, बट कैसे नीचे का और √3 कोई भी नंबर में नहीं रहेगा, आपको ये रेशनलाइज हो जाएगा. सो ऊपर आपको मिलेगा 1.6 √3 plus 1, here you will get 3 minus 1 तो 2. So simplify होने के बाद 0.8 1.73 plus 1 तो 2.184 आ रहा है इसका आंसर. तो इतना भी वरी मत होना क्योंकि आंसर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर अलग है, उसका आंसर अलग है. सो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आते हैं, डोंट वरी, दोनों का भी सेम ही होता है. अभी √3 माइनस 1 करेंगे तो 1.73 माइनस 1, सो आपको 0.73 आएगा. 1.6 डिवाइडेड बाय 0.73 करेंगे तो 2.191. बट दोनों ही करेक्ट है, ऐसे नहीं कि कुछ गलत होगा. ओके,
So done. 7 and 8 question is over. And अगर कुछ डाउट्स आ रहा है then put it in the comment section. ठीक है. So यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. अगर आपको लग रहा है रेशनलाइज करना है then go with this one. अगर डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर पाओगे, मोस्टली बच्चे ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, तो go with the रेशनलाइजेशन. देखो यहाँ पे 2.19 है, यहाँ पे 2.18 है, सो ज्यादा फर्क नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है, आंसर करेक्ट ही आएगा. ओके, सो डन. थैंक यू. विल सी इन द नेक्स्ट सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 9 and 10. बाय बाय.